नमस्कार। कथा एक माँ की। ये कथा माँ की नहीं, एक ममता की मूर्ति, त्याग की देवी, पूजनीय माँ की कहानी है। भक्तों, भाग 1 में हमने देखा कि चारों बच्चे माँ बाप को गांव में छोड़कर शहर चले जाते हैं। वक्त बीतता है। अचानक एक दिन खबर आती है कि डॉक्टर बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। माँ बाप तुरंत 2 कपड़े उठाकर गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर से पता चलता है कि बेटे की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। पिता तुरंत कहता है कि मैं अपनी एक किडनी बेटे को दूंगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस उम्र में शायद आपकी किडनी मुश्किल से 40 या 50% ही काम कर पाएगी। फिर भी पिताजी कहते हैं कि जो कुछ है जीवन तो बच जाएगा, सवेरे ऑपरेशन होगा और मैं किडनी दूंगा। माँ ने ये बात सुन ली। चुपचाप वो डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है, डॉक्टर साहब, इसकी दोनों किडनी एक साथ बदल दीजिए, दूसरी किडनी मैं दूंगी। माँ बाप दोनों की एक एक किडनी बेटे को दे दी जाती है। वक्त के साथ बेटा रिकवर भी कर जाता है। जब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने का वक्त आता है तो बेटा कहता है, माताजी पिताजी, आप लोगों ने मेरी अच्छी सेवा की, अब मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं घर जा रहा हूँ। मेरी मेड सर्वेंट मेरा ख्याल रख लेगी, आप अपने गांव वापस जा सकते हैं। और मैं वायदा करता हूं कि एक दिन जब मेरी शादी हो जाएगी तो आपकी तरह मैं भी एक आदर्श माता पिता बनूंगा। तुरंत मेरे मुंह से निकला, लानत है ऐसे बच्चे को जो कह रहा है कि आदर्श माता पिता बनूंगा। अरे पहले आदर्श बेटा तो बनो। क्या इतनी हिम्मत नहीं थी कहने की कि मैं आपकी आदर्श बेटा बनकर जिंदगी भर सेवा करूंगा। माँ बाप के त्याग को तुमने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन काल चक्र रुकता नहीं है। माँ बाप गांव वापस आ जाते हैं। वापस आने पर पिता की तबीयत कुछ खराब होने लगती है। किडनी का उनके शरीर से जो निकल जाना था उससे वो रिकवर नहीं हो पाते हैं। माँ फोन करती है डॉक्टर बेटे को कि बेटा तू डॉक्टर है, शहर में इलाज करा दे। बेटे, पिता की तेरी बहुत ही तबीयत खराब है। बेटा तुरंत कहता है कि माँ, मैं तो अभी पूरी तरह रिकवर भी नहीं हुआ हूँ, काम भी नहीं करता हूँ। ऐसी हालत में मैं पिताजी की सेवा कैसे करूंगा? गांव के हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, पैसे की जरूरत है तो मैं भिजवा देता हूँ। माँ ने कहा, नहीं, पैसे नहीं चाहिए। पिताजी को गांव के अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत और खराब होने लगती है और पिताजी की इच्छा थी कि एक बार चारों बच्चों को मिल लें। माँ ने चारों बच्चों से कहा कि पिताजी चाहते हैं कि एक बार आप गांव में मुझसे आकर मिल लें। बच्चों ने कहा कि अभी हम सेटल डाउन नहीं है, अच्छी तरीके से दिवाली की छुट्टी में हम आ जाएंगे। मुश्किल से 2 महीने बाद ही तो दिवाली है। धीरे धीरे पिता की तबीयत और खराब होने लगती है। दिवाली के अभी 4-5 दिन बाकी हैं। पिता टकटकी लगा के दरवाजे की तरफ देख रहा है कि शायद उसके बच्चे उसको मिलने के लिए आएंगे। माँ फिर
बच्चों से कहती है कि बच्चों, पिताजी पता नहीं दिवाली देखेंगे या नहीं देखेंगे, अगर आप आ जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। बच्चे जवाब ही नहीं देते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, दिवाली का दिन आ जाता है और अचानक चारों बच्चे गांव के अस्पताल में पहुंच जाते हैं। उस समय भी पिता दरवाजे की तरफ टकटकी लगा के देख रहे थे। चारों बच्चों को देखकर उसके चेहरे पे चमक आती है। बच्चों को बुलाता है, माँ का हाथ चारों बच्चों के हाथ में रख देता है और उसके बाद उसका शरीर शांत हो जाता है। गांव के रस्मों रिवाज के मुताबिक क्रियाक्रम किया जाता है। उसके बाद माँ चारों बच्चों से कहती है कि बच्चों, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे पिताजी की जो जमीन है उसके मैं 5 हिस्से करूंगी। एक एक हिस्सा आप चारों को दे दूंगी और 5वां हिस्सा अपने खर्चे के लिए रख लूंगी। बच्चे खुश हो जाते हैं कि उन्हें चलिए पिताजी का कुछ तो फायदा हुआ, और वो तुरंत बोलते हैं, माँ, जो बच्चा तेरा ख्याल रखेगी, जिस बच्चे के पास तू रहेगी, एक काम करना, 5वां हिस्सा अपना उसी बच्चे को दे देना। माँ ने कहा, इससे बड़ी कर खुशी की मेरे लिए कोई बात ही नहीं होगी। बच्चे गांव से शहर चले जाते हैं और माँ बच्चों से ये वायदा कर देती है कि बरसी हो जाने के बाद गांव के नियमानुसार कि बरसी तक कोई काम नहीं करते, ये जमीन रजिस्ट्री बच्चों के नाम कर दी जाएगी। वक्त बीतता चला जाता है। बरसी में 3-4 दिन बाकी हैं। माँ सोचती है कि चलिए एक बार शहर जाकर अपने बच्चों से मिलकर सलाह कर लें कि बरसी में कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले वो बड़े बेटे बिजनेसमैन के पास जाती है। दरवाजा खटखटाती है। एक औरत दरवाजा खोलती है और कहती है, कौन? क्या करने आई हो? किससे काम है? अंदर से आवाज आती है, भगवान, किससे बात कर रही हो? औरत कहती है कि अरे भाई, कोई एक कानी बदसूरत औरत खड़ी है, उससे पूछ रही हूं कि कौन है। तभी वो बोल देती है कि मैं माँ हूं, बेटे से मिलना है। अरे भाई, वो अपने आप को आपकी माँ बता रही है। ये कह के वो अंदर चली जाती है और बेटा माँ को अंदर लाता है। एक कमरा है, डबल बेड है, 2 सिंगल सोफे पड़े हुए हैं। माँ एक सोफे पे बैठ जाती है। बेटा कहता है कि अरे माँ, अचानक? माँ कहती है, हाँ, मैंने सोचा कि बरसी का प्रोग्राम बनाने के लिए बच्चों से मिलकर आती हूँ। बेटा कहता है, माँ देख लो, मेरे पास एक ही कमरा है और एक ऊपर स्टोर कमरा है, इसी में हम लोग रहते हैं। बिजनेस करने के लिए मुझे लोन चाहिए था, बैंक मैनेजर ने लोन दिया, उस बैंक मैनेजर की बेटी से मुझे शादी करनी पड़ी। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा ही काम किया। माँ का सामान ऊपर कमरे में रख दिया जाता है। वो कमरा एक स्टोर था। शायद इस घर की मेड सर्वेंट वहीं पर सोती है। मेड सर्वेंट से संदेशा भेज दिया जाता है कि माँ, तुझे सीढ़ी से नीचे उतरने की जरूरत नहीं, तेरा खाना ऊपर ही पहुंचा दिया जाएगा। मेड सर्वेंट रात को एक गंदी सी थाली में 2 रोटी और दाल माँ को दे देती है। उस स्टोर कमरे में एक पंखा लगा हुआ है जो हवा कम देता है, आवाज ज्यादा करता है।
रात को 1-2 घंटे पासे पलटने के बाद भी जब माँ को नींद नहीं आती है तो माँ नीचे आती है, दरवाजा खटखटाती है कि बेटा मुझे तो स्टोर कमरे में नींद नहीं आ रही, क्या मैं आप ही के कमरे में नीचे चटाई बिछाकर सो सकती हूँ? औरत की आवाज आती है कि दिन भर काम करके थक जाइए और रात को कोई चैन से सोने भी नहीं देता है। बेटा कहता है माँ नीचे सोना ठीक नहीं है, तुम किसी तरीके से अपना गुजारा ऊपर ही करो। बेचारी माँ फिर ऊपर चली जाती है। सवेरे उठते ही मेड सर्वेंट चाय बना देती है। माँ चाय पी के दूसरे बेटे के पास चली जाती है, डॉक्टर साहब के पास। उम्मीद करती है कि डॉक्टर साहब तो उससे अच्छा व्यवहार करेंगे। दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से एक औरत बहुत सुंदर आती है, दरवाजा खोलती है, उसके साथ ही चीखती है आ! और दरवाजा खट से बंद कर देती है। डॉक्टर साहब पूछते हैं क्या हो गया भाई, क्या बात, क्या हो गया? कहती है कि दरवाजे पे एक बहुत ही बदसूरत चुड़ैल बुढ़िया कानी खड़ी है। बेटा आता है, दरवाजा खोलता है, अरे माँ तुम? हाँ, बरसी का प्रोग्राम बनाने के लिए आई थी। बेटा माँ को अंदर ले जाता है और कहता है कि माँ जिस समय मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई तो इस लेडी डॉक्टर ने मेरी बहुत सेवा की थी तो मैंने इससे शादी कर ली। माँ ने कहा बहुत अच्छा किया बेटा, और बोलता है कि माँ तुम देख ही रहे हो कि मेरे पास 2 कमरे हैं, एक में हम लोगों का बेडरूम है और दूसरे में मैं पेशेंट्स देखा करता हूँ, मेरे मरीज आते हैं। तो इस हालत में मैं प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे गार्ड के कमरे में ही रह लीजिए, वहां पे आपको खाना पीना सब अच्छी तरह मिल जाएगा। माँ तुरंत गार्ड साहब के कमरे में चली जाती है। गार्ड साहब रात को माँ का खाना वहीं उसी के कमरे में लाके दे देते हैं और माँ वहीं रात गार्ड के कमरे में बिताती है। गार्ड साहब सवेरे उठते हैं, एक प्याला चाय पिला के माँ को पिलाते हैं और माँ चाय पी के बिना कुछ बतलाए अपने तीसरे बेटे के पास चली जाती है। अब माँ एक एडवोकेट बेटे के पास आती है। एक लेडी दरवाजा खोलती है और पूछती है कौन है आप, किससे मिलना है? माँ कहती हूँ मैं माँ हूँ, बेटे से मिलना है। वहीं से लेडी आवाज देती है, सुनते हो, एक भिखारन है, कन्वी है, बिल्कुल डायन लग रही है और अपने आप को आपकी माँ बताती है। काम धाम करना नहीं, भीख मांगना ही इनको अच्छा लगता है। माँ ने कहा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, माँ हूँ। बेटा आता है, कहता है कि माँ अचानक तुम? तो माँ फिर वही कहती है कि बरसी का प्रोग्राम बनाने के लिए मैं तुम्हारे पास आई थी। अंदर बुलाता है,
एक जगह माँ को भी दी जाती है सोने के लिए, बैठने के लिए। दूसरे दिन सवेरे नाश्ते में छोले भटूरे बनते हैं, माँ को भी दिए जाते हैं। माँ कहती है कि छोले भटूरे मैं खाती नहीं हूँ, मेरा पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, मुझे हल्का खाना चाहिए। लेडी तुरंत कहती है, अच्छा अब तुम्हें खाने के भी इतने नखरे हैं, इतने प्यार से इतना अच्छा खाना बनाया, इतना नाश्ता अच्छा सुंदर बनाया और तुम्हें ये भी पसंद नहीं है। ठीक है, रात की 2 रोटी बची हुई थी, वो लाके मैं आपको दे देती हूँ, अचार के साथ खा लीजिएगा। रात की बची हुई 2 रोटी अचार के साथ माँ को मिल जाती है। एडवोकेट साहब अपने चौथे भाई को भी फोन कर देते हैं कि माँ आई हुई है और वो कह रही है कि बरसी का कुछ प्रोग्राम बनाना है, पता नहीं कितने दिन यहाँ पे रुकेगी। माँ सुन लेती है, ये बात सुन के वो तुरंत तैयार हो जाती है कि मैं चौथे बेटे के पास जा रही हूँ। माँ चौथे बेटे के पास आती है और देखती है कि एक कार में एक सुंदर कन्या और उनका बेटा बैठा है और माँ उसी समय वहां पे उनके घर पहुंचती है। बेटा कहता है कि माँ, अचानक मुझे खबर आई है कि मेरी साली की शादी की रस्म पूरी होनी है, हम वहां पर जा रहे हैं। तेरे लिए मैंने दरवाजा भी खोल दिया है, किचन भी खुला हुआ है, ड्राइंग रूम का दरवाजा भी खुला हुआ है, तू वहां पे रह लेना और अपने लिए खाना बना लेना। माँ कहती है, कोई बात नहीं, जाओ बेटा, मैं खाना बना सकती हूँ। अंदर घर में कमरे में आ जाती है, देखती है कि थोड़ा सा आटा रखा हुआ है और थोड़ी सी दाल, शायद एक आध दिन ही चल पाए। खुद खाना बनाती है और खाना खाने के बाद आराम करती है और सवेरे सवेरे ये फैसला करती है कि मुझे चारों बेटे का भरपूर प्यार मिल गया और मैं घर वापस अपने गांव में चली जाऊंगी। माँ चल देती है। रास्ते भर सोचती है कि हम लोग सोचते थे कि 4 बेटों की शादी होगी और बहुएं नहीं, मेरी बेटी आएंगी और बेटी का प्यार दूंगी इनको। शायद मेरी किस्मत ऐसी ही थी, किसी ने ठीक से माँ को बिठाया भी नहीं, खिलाया भी नहीं। बहुत दुखी है, दुखी मन से गांव पहुंचती है। गांव में थोड़ा सा आराम करने के लिए रास्ते में एक पार्क आती है, पार्क में बैठ जाती है। पार्क में एक गुरुजी है जो 30-35 वृद्ध पुरुष और महिलाओं के साथ लाफ्टर क्लब चला रहे हैं। सब बड़े खुल के हंसते हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। छोटा सा गांव है, सब जानते हैं कि ये जो इस टोली का हेड है उसे लोग गुरुजी कहते हैं। और गुरुजी देख रहे हैं कि बगल में बेचारी माँ दुखी बैठी हुई है। वो आते हैं, आकर कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं कि आप ही ने एक बच्चे की रक्षा में अपनी आंख तक गवा दी थी, लेकिन बच्चों ने मजाक उड़ा के आपको हमेशा कानी माँ का दर्जा दे दिया। दुनिया ऐसी ही है। इस दुनिया में रहने के लिए कुछ विशेष प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती हैं। मेरे 2 बेटे थे, दोनों को पढ़ा लिखा के विदेश भेज दिया और जब मेरी पत्नी
आखिरी सांसें गिन रही थी तो भी बच्चे आए नहीं और पत्नी चली गई। तब से मैं अपने पैरों पे अपने रक्षा स्वयं करता हूँ और बहुत खुश हूँ कि 2 बेटे गए, लेकिन मुझे 30-35 भाई बहन मिल गए। अब मैं इनके साथ ही रह के अपना जीवन बिताता हूँ और खुश रहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि बहन, मैं तुम्हें 3 राय देना चाहूंगा। राय नंबर 1, मेरा कुछ नहीं होता है। सारे रिश्ते नाते, यहाँ तक कि बेटा बेटी, पत्नी पति, सब रिश्ते अपने सुख से बंधे हुए हैं। इसलिए आप भी अपना कर्तव्य निभाएं और आगे बढ़ जाएं। अटके नहीं। कभी अपने को बेचारा ना समझो। सक्षम बनो। ईश्वर पे विश्वास रखो। ईश्वर को अपने मन में बिठाओ, और जिसके मन में ईश्वर बैठ जाता है फिर वो कमजोर नहीं हो सकता। ईश्वर कमजोर नहीं है। ईश्वर सत्य है। सत्य फिर आपकी रक्षा करता है। और तीसरा, अपनी सुरक्षा स्वयं करो। जो साधन आपके पास है वो साधन आप अपने पास रखें। उन साधनों का भरपूर प्रयोग करें और जीवन को अपने हिसाब से, अपने खुशी में चलाएं। तो बहन, आपसे भी मेरी यही राय है कि या तो बेंच में बैठ के जिंदगी भर चिंता में रहिए, या उठ खड़े होइए और अपने आप से कहिए कि मैं बेचारी नहीं हूं। गुरु जी के शब्द सुन के मां को भी ताकत आ गई। वो उठ खड़ी हुई और अकड़ कर बोली कि गुरुजी, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो गुरुजी से प्रार्थना करती है कि एक बार 30-35 साथियों के साथ मैं भी लाफ्टर क्लब का मजा लेना चाहती हूँ। और माँ वो 30-35 भाई बहनों के साथ पार्क में खड़े होके जोर जोर से चिल्ला रही है, जोर जोर से हंस रही है। भक्तों, यहाँ पर कथा एक माँ की का दूसरा भाग समाप्त होता है। शुक्रिया। माँ दर पे जोगी आया है माँ, माँ कुछ जोगी को भिक्षा दे दे माँ। अरे माँ, इतना आलीशान बंगला है माँ, नौकर चाकर है माँ, तू सूखी रोटी खा रही है माँ। का कहिए बाबा, ई बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, ये सब हमरे कौने काम का बा। आज तो ई सूखी रोटी भी मिलत बा, कहियो कहियो तो ई भी ना मिलेला बाबा। ओ हो। तुम्हारा बेटा कहाँ है माँ? हुआ बाबा, घरवा में हुआ कहीं। ओ बेटा, बेटा, दर पे सन्यासी आया है लाल, बाहर निकलो बेटा। का बाबा, का बात हो? अरे बेटा, तू तो बड़ा भाग्यशाली लगता है बेटा, बड़ा भाग्यवान है बेटा। लेकिन बेटा, ये माँ को सूखी रोटी दिया है खाने के लिए बेटा। इतना आलीशान बंगला है बेटा, नौकर चाकर दिख रहे हैं बेटा, भगवान ने सब कुछ दिया है बेटा।
लेकिन माँ को सूखी रोटी क्यों दिया रे बेटा? तू न जनबा बाबा, यही लायक है। जय बाबा गुरु गोरखनाथ, ऐसी ऐसी संतान को भी बाबा आपने जन्म दिया। ऐसी ऐसी सोच वाले जो माँ को सूखी रोटी और अपने चावल दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं। जय बाबा गुरु गोरखनाथ, सबका कल्याण करे प्रभु। अय बेटा, बेटा मेरी बात को ध्यान से सुन बेटा। माँ बाप की तूने कदर न की, माँ बाप की तूने कदर न की, पत्नी पाया सब भूल गया। हीरो की तुझको परख नहीं, हीरो की तुझको परख नहीं, पीतल ने खुशी से फूल गया। बेटा सुन, जब तू बचपन में बीमार होता था ना, यही माँ क्या करती थी? उस दिन जब तू बीमार हुआ, तेरी माँ ना चैन से सोई थी। तेरी माँ ना चैन से सोई थी, तेरी माँ ना चैन से सोई थी। तेरा जलता बदन बुखार से था, मत पूछ वो कितना रोई थी। ममता ने आंसू से सींचा, ममता ने आंसू से सींचा, क्यों निकले वो पेड़ बबूल गया। बेटा वो दिन याद है जब तेरी ये माँ और तेरा ये पिता तुम्हें अपने कंधों पे बैठाकर मेला दिखाने लेके जाता था बेटा? वो दिन को याद कर बेटा। चढ़ बाप के कंधे पर तूने देखे कितने ही मेले हैं। जो भीड़ से तुझे बचाते थे, ये सोच वो कितने अकेले हैं। तू बन न सकाला थी उनकी, तू बन न सकाला थी उनकी, बीबी के हाथों झूल गया। बेटा माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे बेटा। तुझसे ही खुशियाँ थी उनकी, तू सारी कमाई जीवन की। तू छोड़ न उनको रे पगले, लौटा दे यादे बचपन की।
अरे बेटा, जब बचपन था तुम्हारा, यही माँ बाप तुमको लेकर हंसते थे, खेलते थे, घुमाते थे बेटा। इस बूढ़े माँ बाप का वही दिन तुम लौटा दो बेटा। कहता आवारा बतलाओ, कहता आवारा बतलाओ, क्यों मधुर बदल वसूल गया। माँ बाप की तूने कदर न की, पत्नी पाया सब भूल गया। ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो।